2020 में भारत के 320 लाख मध्यम वर्ग के लोग एक ही झटके में गरीब हो गए और रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का मध्यम वर्ग भविष्य में और भी सिकुड़ सकता है। वास्तव में कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जल्दी ही यह भारत के निम्न वर्ग से भी गरीब हो सकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवारों की जीवन शैली और गलतियां उन्हें गरीबी के चक्र में डाल रही हैं। सोचिए, हर मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे का क्या सपना होता है? डॉक्टर, इंजीनियर या MBA करना। आजकल कितने ही परिवार अपने बच्चों के इस सपने को पूरा करने के लिए भारी शिक्षा ऋण ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक सर्वेक्षण के अनुसार 10 साल बाद शिक्षा के लिए फीस क्या होगी? मेडिकल के लिए 55 लाख, इंजीनियरिंग के लिए 20 लाख और MBA के लिए कम से कम 27 लाख। और यह हम भारत की बात कर रहे हैं। विदेश में पढ़ाई का तो सोचिए ही मत, वहाँ की फीस करोड़ों में है। ऊपर से लोगों की सैलरी है कि बढ़ने का नाम नहीं ले रही। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे पूरी जिंदगी कर्ज में बिताते हैं। आज देश के मध्यम वर्ग के लोग इतने भारी ऋण ले रहे हैं कि RBI गवर्नर को खुद बैंकों से यह कहना पड़ रहा है कि उन्हें समझदारी से ऋण देना चाहिए। दरअसल यह सभी गलतियां एक ऐसा ट्रैप बना रही हैं जिससे ये परिवार बाहर नहीं निकल पा रहे। इसलिए आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मध्यम वर्ग की कौन सी ऐसी प्रमुख गलतियां हैं, कैसे हम अपने देश के इस वर्ग को गरीब बनने से बचा सकते हैं और इसका समाधान क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचना भी बंद कर देंगी। देखिए, मध्यम वर्ग अपनी आय बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीकों पर निर्भर रहता है। पहला सैलरी बढ़ोतरी पर और दूसरा नौकरी बदलने पर, जो अक्सर सैलरी में वृद्धि लाती है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी कंपनियां जैसे FOS, HCL टेक, एसेंचर और विप्रो ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से सीधे मना कर दिया है और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों ने भी इस प्रकार का कदम उठाना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कंपनियों में भारतीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी केवल 6 से 8% तक ही होती है। 6 से 8% तक की वृद्धि का मतलब हुआ कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये है तो केवल 800 रुपये ही बढ़ेंगे, जो कि कोई खास राहत नहीं है। इस वजह से अधिकांश कर्मचारी अधिक वृद्धि के लिए नौकरी बदलते हैं। इस साल CNBC की रिपोर्ट के अनुसार 5 में से 3 भारतीयों ने नौकरी बदली है। लेकिन अब समस्या यह है कि यह विकल्प भी शायद भारतीय कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक नहीं रह गया है, क्योंकि पिछले साल जॉब स्विच करने वालों को मिलने वाली सैलरी में वृद्धि पिछले साल की तुलना में आधी हो चुकी है। महंगाई के कारण मध्यम वर्ग के लोगों की वास्तविक आय पर असर पड़ता है। महंगाई का मतलब है कि वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 20 साल पहले पेट्रोल का मूल्य 3.5 रुपए था, जो अब लगभग 100 पहुंच चुका है। इसी तरह से चीनी, आटा, दाल, चावल आदि की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। महंगाई की वजह से मध्यम वर्ग का खर्चा बढ़ता जाता है और उनकी खरीदने की शक्ति कम होती जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारतीय मध्यम वर्ग की खरीदने की शक्ति 2.9 से घटकर 2.1 हो गई। यानी एक साल पहले जो परिवार 10 किलो आटा खरीद सकता था, अब महंगाई के कारण केवल 7 किलो ही खरीद पाएगा। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर स्वास्थ्य बीमा नहीं कराते हैं, जो कि एक बड़ी भूल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के अनुसार पिछले 5 सालों में मेडिकल खर्च 2 गुना हो गया है। जैसे जैसे घातक बीमारियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चिकित्सा का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। भारत में कैंसर का इलाज 5 से 50 लाख तक का हो सकता है और यदि कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है तो यह खर्च 20 लाख बढ़ जाएगा। ऐसे में एक समाधान यह है कि परिवारों को स्वास्थ्य बीमा जरूर लेना चाहिए। कई योजनाओं में केवल 390 प्रति माह की प्रीमियम पर 1 करोड़ तक का स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है। इसी तरह महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बीमा योजना है, जिसमें उन्हें पुरुषों की तुलना में 30% कम प्रीमियम देना पड़ता है। साथ ही महिलाओं के लिए बीमा करवाने से टैक्स बचत का भी लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो यह बीमा परिवार की आर्थिक तौर पर मदद करता है। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अपनी सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए बेवजह खर्च करते हैं। टीवी, फ्रिज, बाइक, कार जैसी चीजें एक स्टेटस सिंबल मानी जाती हैं। कई परिवार इन चीजों के लिए भारी कर्ज लेते हैं। RBI के अनुसार कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए जाने वाले लोन में लगभग 90% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। ऐसे में कर्ज का जाल बनता जा रहा है, जिसमें पूरी जिंदगी EMI चुकाने में ही चली जाएगी।
इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के अनुसार 15% मध्यम वर्ग के परिवारों की मासिक आय का 50% हिस्सा केवल ईएमआई में चला जाता है। आरबीआई के गवर्नर ने सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से आग्रह किया है कि वे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर अनावश्यक ऋण देने में सावधानी बरतें। हर मध्यम वर्ग का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ें और डॉक्टर, इंजीनियर बने या फिर एमबीए करें। आज इन कोर्सेज के लिए न्यूनतम फीस 8 से 10 लाख है और इसके लिए कई माता पिता कर्ज लेते हैं। द हिंदू के अनुसार महामारी के बाद से शिक्षा ऋण लेने वाले मध्यम वर्ग के परिवारों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। शिक्षा में भी महंगाई का असर दिखाई देगा। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए कराना चाहते हैं तो 10 साल बाद इन कोर्सेज की फीस 55 लाख, 20 लाख और 27 लाख हो जाएगी। विदेश में पढ़ाई का तो आंकड़ा करोड़ों में है। इसके बावजूद भारत में इतने शिक्षित युवाओं में से बहुत से नौकरी पाने में सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास जरूरी स्किल्स नहीं होती। अब तक हमने मध्यम वर्ग की समस्याओं के बारे में बात की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 से 10 सालों में मध्यम वर्ग की आबादी दोगुनी हो सकती है। अगर भारत अपनी आबादी को अपनी ताकत बना ले तो इसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आज भारत में केवल 20% महिलाएं श्रम शक्ति में शामिल हैं, लेकिन यदि अन्य महिलाएं भी श्रम शक्ति में शामिल हों तो यह जीडीपी में $1 ट्रिलियन का योगदान कर सकती हैं। भारतीय एक्सप्रेस के अनुसार इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ सकती है। भारत के मध्यम वर्ग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत में केवल 2% लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इसके अलावा लोग सोने और एफडी जैसी पारंपरिक योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं, जिनमें महंगाई को मात देने की क्षमता नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल जागरूकता भी बहुत जरूरी है। मध्यम वर्ग को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जैसे कि अपने खर्चों का आकलन करें और गैर जरूरी चीजों पर खर्च ना करें। कर्ज लेने से पहले सुनिश्चित करें कि अधिकतम डाउन पेमेंट दें ताकि ब्याज कम देना पड़े। चिकित्सा के खर्च को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य बीमा अवश्य लें। फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें ताकि अपने वित्तीय फैसलों में समझदारी दिखा सकें। मध्यम वर्ग के लोग सही कदम उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएं। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।